नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। एक बड़ी और दुखद खबर बिलासपुर से आ रही है, जहां बिल्हा क्षेत्र की मंगल स्पंज आयरन फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फैक्ट्री में काम कर रहे एक क्रेन ऑपरेटर की 30 फीट की ऊंचाई से गिरकर मौत हो गई है। हादसे के बाद सिम्स अस्पताल में मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। क्या है इस हादसे की वजह और क्यों उठ रहे हैं फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप, आइए जानते हैं विस्तार से। बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत दौगौरी स्थित मंगल स्पंज आयरन फैक्ट्री में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। फैक्ट्री में काम कर रहे एक क्रेन ऑपरेटर की 30 फीट की ऊंचाई से गिर जाने के कारण मौत हो गई। मृतक की पहचान ग्राम भैंसबोड़ निवासी मिथिलेश यादव के रूप में हुई है, जो पिछले 5 वर्षों से फैक्ट्री में कार्यरत था। इस हादसे के बाद फैक्ट्री परिसर में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक मिथिलेश यादव गुरुवार की सुबह रोजाना की तरह फैक्ट्री में काम करने पहुंचा था। वो क्रेन ऑपरेटर की तौर पर करीब 25 से 30 फीट ऊंचाई पर अपना काम कर रहा था। काम के दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीधे नीचे जमीन पर जा गिरा। यह हादसा इतना भीषण था कि फैक्ट्री परिसर में तत्काल अफरा तफरी मच गई। साथ ही कर्मचारियों ने फौरन इसकी सूचना फैक्ट्री प्रबंधन को दी, जिन्होंने गंभीर रूप से घायल मिथिलेश को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद ऑपरेटर को बेहतर इलाज के लिए सिम्स अस्पताल रेफर किया गया। दुर्भाग्यवश सिम्स पहुंचने तक मिथिलेश यादव की मौत हो चुकी थी। हादसे की खबर सुनते ही मिथिलेश के परिजन दौड़ते भागते सिम्स अस्पताल पहुंचे। ऑपरेटर की मौत की पुष्टि होते ही परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा मचाया। उनका सीधा आरोप था कि ये मौत फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही के कारण हुआ है, जहां न सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है और न कुछ और। परिजन ने मांग की कि जब तक फैक्ट्री प्रबंधन मुआवजा राशि नहीं देता, वे मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद भी नहीं ले जाएंगे। आक्रोशित परिजनों को फैक्ट्री प्रबंधन के अधिकारियों ने समझाने और मनाने की कोशिश। लंबी बातचीत और हंगामे के बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने परिजनों को जल्द ही उचित मुआवजा राशि देने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद मामला शांत हुआ और शव को आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा गया। मृतक मिथिलेश यादव के परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि फैक्ट्री में मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। बिना उचित सुरक्षा उपायों के कर्मचारियों को ऊंचाई पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके चलते पहले भी कई बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं। परिजनों ने मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इधर बिल्हा थाना टीआई उमेश साहू ने बताया कि ऑपरेटर की मौत की सूचना सिम्स अस्पताल से मिली है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पुलिस टीम दुर्घटना स्थल पर तुरंत जांच के लिए नहीं पहुंच पाई थी। टीआई ने कहा कि शुक्रवार को दिल्ली की टीम फैक्ट्री की जाँच करने की जाएगी, जिसके बाद ही पता चल सकेगा कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और क्या वाकई सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बिलासपुर के इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। परिजनों का आरोप है कि प्रबंधन की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक मुनाफाखोरी के सामने मजदूरों की जान सस्ती बनी रहेगी। हमारी इस खबर में इतना ही। बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार। मंगल वाला